हरिओम। पिछले श्लोक में हमने देखा कि गांडीव हाथ से छूट रहा है, गांडीव फिसल रहा है, मेरी त्वचा जल रही है, मैं खड़ा रहने योग्य भी नहीं हूं। 100 बातों की एक बात है कि अर्जुन के मन ने उसकी बुद्धि को पूरी तरह से झकझोर दिया है। अब वो एक्सक्यूजेस देगा, बहाने मारेगा। एंड ह्यूमन माइंड हैज टेंडेंसी टू रैशनलाइज वन्स ओन लाइक्स एंड डिसलाइक्स। ये मनुष्य की प्रवृत्ति है कि अपने अवगुणों को, अपने इमोशंस को वो बुद्धि का जामा पहनाता है। अंदर लस्ट होती है, काम भोग विलास होता है, बाहर उसे प्रेम का नाम देता है। अंदर एंगर होता है, गुस्सा होता है, और बाहर उसे सेल्फ प्राइड, सेल्फ रिस्पेक्ट का नाम देता है। अंदर ग्लटनी होती है, अंदर ग्लटनी होती है, ग्लटनी मीन्स खाने पे कंट्रोल नहीं है, और बाहर वो कहते हैं आई एम ए मैन ऑफ ए गुड टेस्ट। बहाने बहाने बहाने। हाथ से गांडी फिसल रहा है, मेरी त्वचा जल रही है, मैं खड़े रहने योग्य नहीं हूं। अब जस्टिफाई करेगा अर्जुन। श्लोक नंबर 31 से लेके 38 तक, 39 तक अर्जुन जस्टिफाई करेगा अपने शमशान वैराग्य को। हम सबके जीवन में शमशान वैराग्य आता है, थोड़ी देर रहता है और उसके बाद वो फिर बैक टू स्क्वायर वन हो जाता है। कोरोना पे हम बड़ी चर्चा कर रहे हैं। कोरोना में टोटल 30 लाख लोग मरे हैं, टोटल पूरी दुनिया में। इन सोच रहे हैं तो वैराग्य आ गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 7 करोड़ लोग मरे थे, 7 करोड़ लोग मरे थे। भयंकर से भयंकर घटनाएं घटी। ज्यूस के साथ जर्मनी में जो हुआ, जापानीज ने जो किया, इतनी भयंकर घटना घटने के बाद वैराग्य आया क्या? शमशान वैराग्य जरूर आ जाता है, लेकिन रियल वैराग्य। तो अर्जुन के मन में शमशान वैराग्य आ रहा है, और उस शमशान वैराग्य को वो जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है। वो कह रहा है, ठीक कह रहा है कि मुझे जो दुख है वो इसके कारण, इसके कारण। जस्टिफिकेशन ऑफ ह्यूमन माइंड है, और वही अब परंपरा चलती है। तो श्लोक नंबर 31 देखते हैं, वर्स नंबर 31, चैप्टर नंबर 1, एंड हम उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। क्या कहते हैं अर्जुन? निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। हे केशव, मैं युद्ध में अपने स्वजनों की हत्या करके, मैं युद्ध में अपने स्वजनों की हत्या करके कोई कल्याण नहीं देखता। मैं तो अपशकुन देख रहा हूं। And I see adverse omens, O Keshava. I do not foresee any good in killing one's own kinsman in the battle. Now, please समझिए, शकुन अपशकुन भगवान कृष्ण जी ने, वेद व्यास जी ने वीक माइंड से बताया। ए वीक माइंड जब हो जाता है, तब वो शकुन अपशकुन, अच्छा मुहूर्त, बिना मुहूर्त, ये मुहूर्त, वो मुहूर्त की बात करता है। शकुन नहीं, मैं अच्छा शकुन नहीं देखता। ये जो शगुन अपशकुन है ना, ये ह्यूमन माइंड की क्रिएशन है, गॉड की क्रिएशन नहीं है। एक जगह जहां शुभ है, वही चीज दूसरी जगह अशुभ है। दक्षिण में सर पे पल्लू रखना अशुभ है, विधवाएं करती हैं। उत्तर भारत में शुभ है। मां की दाल पंजाब में शुभ मुहूर्त में खाई जाती है, और यूपी में डेथ में खाई जाती है। दक्षिण में ताजेब की, सॉरी, घुंघरुओं की पूजा होती है, स्तुति है, और नॉर्थ में मरासी। सो शकुन अपशकुन में फंसा हुआ अर्जुन, और कह रहा है मुझे अपशकुन दिख रहा है। निमित्तानि च पश्यामि, बहाने मार रहा है बस, और जस्टिफिकेशन देने की कोशिश कर रहा है उसको। और कहता है, कमजोर मन जब होता है तभी वो इस तरह की बातें कहता है।
जब दृढ़ता हो देन यू डोंट टॉक अबाउट दीज थिंग्स। मुझे अपशकुन दिख रहा है और मैं कल्याण नहीं देखता। स्वजनों से युद्ध हत्या का, हत्या करना किसको पसंद है? हत्या करना थोड़ी क्या बात है, युद्ध हत्या नहीं है, युद्ध युद्ध है। और युद्ध में मारा हुआ व्यक्ति भी स्वर्ग को प्राप्त होता है, चाहे वो दोनों किसी भी सेना का क्यों ना हो। भगवान कृष्ण जी चुप है, कुछ नहीं बोल रहे, क्योंकि पता है इस समय बोलना भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। 4 तरह के युग होते हैं, दृष्टा युग, अंधविश्वास युग, प्रश्न युग और ध्यान युग। एज ऑफ गेजिंग, एज ऑफ सुपरस्टिशन, एज ऑफ इंक्वायरी एंड एज ऑफ कंटेम्पलेशन। पहली है एज ऑफ गेजिंग, दृष्टा, देखते हुए, कुछ नहीं देखते, जैसे पत्थर के सामने, पेड़ के सामने आप कुछ भी कर लो, वो गेज करता है, नथिंग हैपन। कुछ लोग कोरिलेट करते हैं रॉन्गली, कहीं छींक आई और बुरा हो गया तो आप रॉन्गली कोरिलेट करते, छींक से अपशकुन, बिल्ली रास्ता काट गई। लेकिन जब यू इंक्वायर वाई, जब क्वेश्चन करते हो अपने आप से, समाज से, इसलिए मैंने कहा अच्छे स्टूडेंट के 3 गुण होते हैं, श्रद्धा भाव, सेवा भाव, प्रश्न भाव। यानी क्वेश्चन, तब आप इंक्वायरर होते। एज ऑफ गेजिंग है, एज ऑफ सुपरस्टिशन है, एज ऑफ इंक्वायरी। क्वेश्चन, समाज क्वेश्चन करता है, एंड व्हेन इंडिविजुअल रिफ्लेक्ट करना शुरू कर दे उस क्वेश्चन से, वो ध्यान में बैठना शुरू कर दे, तब एज ऑफ कंटेम्पलेशन आती है। तो जो शगुन अपशकुन है वो वीक माइंड की स्टेट है। और इतना ज्यादा हमारा शगुन अपशकुन है, ये अच्छा है बुरा, कि लोग लॉकेट पहन के जाते हैं इंपॉर्टेंट मीटिंग में, अपना फेवरेट, अपना लकी पेन पहन के जानते हैं। आई डोंट नो, शायद किसी के लकी अंडरवेयर भी हो। सो हर चीज में हम फंसे। और गीता जी बंधन मुक्त कराता है, गीता बंधन मुक्त कराती है, शगुन अपशकुन से भी बंधन मुक्त। वो भी, ये अच्छा मुहूर्त, ये खराब मुहूर्त, ये मुहूर्त और ये मुहूर्त। लेकिन भगवान जी चाहे जितना मर्जी बोल लें, हमने जाना उन्हीं शगुन अपशकुन के पीछे, इसलिए इस पे ज्यादा बोलना आपके मन को तकलीफ देगा। बस इसमें मैं ज्यादा बोलूंगा तो आपकी रात की नींद खराब हो जाएगी, क्योंकि फैक्ट ऑफ द मैटर इज आप अभी बदल नहीं सकते, नहीं बदल सकते, इतना दिमाग में भरा हुआ है हमारा। कोई पंडित जी कहते ये अच्छा मुहूर्त नहीं है, ये शगुन खराब है, इसमें नहीं अच्छा लगता, चाहे दुनिया का कोई भी आपको ज्ञानी ध्यानी आके बता दे, आप अपने मन को नहीं बदलेंगे, आप दृढ़ हो जाओगे। आप कहोगे क्या फर्क पड़ता है यार, कर लेते 2 दिन और आगे कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। हम जस्टिफिकाई देते हैं, जस्टिफिकेशन देते हैं, और एक बार ट्रैप में फंस गए फिर निकलना बड़ा मुश्किल है। श्लोक नंबर 32, श्लोक नंबर 32, अध्याय नंबर 2, हम देखते हैं ये श्लोक। न कांक्षे विजयम कृष्णा, न च राज्यम सुखानि च, किम नौ राज्येन गोविंद, किम भोगैर्जीवितेन वा। भगवान कहते हैं कृष्ण, अर्जुन कहते हैं, सॉरी, अर्जुन कहते हैं हे कृष्ण, ना मैं विजय चाहता हूं, ना राज्य, ना सुखों को। हे गोविंद, हमें इस राज्य अथवा भोगों से या जीने से भी क्या लेना देना। आई डिजायर नॉट विक्ट्री ओ कृष्णा, नॉर किंगडम, नॉर प्लेजर, of what avail is the kingdom to us, O Govinda, or what avail our enjoyment in life to us. So हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ऑब्लिगेटेड ड्यूटी की, हम बात कर रहे हैं स्वाध्याय की, हम बात कर रहे हैं अपने कर्तव्य कर्म की। लेकिन अर्जुन कर रहा है ना, मैं विजय चाहता हूं, एकदम निर्णय ले लिया, एकदम निर्णय ले लिया, कहता ना मैं विजय चाहता हूं, ना मैं सफलता चाहता हूं, ना मैं राज्य चाहता हूं, न सुख चाहता हूं। हे गोविंद, राज्य अथवा भोग से जीने से क्या लेना देना। इसका मतलब है युद्ध सोचता है इसलिए कर रहा हूं ताकि ऐश करें, युद्ध मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि दुनिया में ऐश करे। ऐश कुछ नहीं है, हिंदी की ऐश सोचते और अंग्रेजी की ऐश हो जाती है।
दैट्स द लाइफ। पूरा महाभारत हुआ, महाभारत के बाद युद्ध हुआ, युद्ध के बाद युधिष्ठिर राजा बना, युधिष्ठिर के बाद अलग अलग राजा बने, लेकिन शांति समृद्धि कभी, शांति कभी मिलेगी? संसार कुत्ते की पूंछ है, कभी भी ठीक नहीं होगा। अध्यात्म में आ जाओ ठीक होगा, लेकिन अध्यात्म में दुख के कारण ना हो, वो शमशान वैराग्य हो जाएगा। अध्यात्म में इसलिए मत आओ कि संसार बड़ा टेंशनफुल है ना, अध्यात्म में इसलिए आओ क्योंकि आप इवॉल्व हो गए। तो राजसिक लोगों का लक्षण है, जब आप किसी चीज को डर से, भय से, दुख से कोई चीज छोड़ते हो तो वो राजसिक होता है। जब किसी चीज को छोड़ते ही नहीं, अपने आप छूट जाती है, तो वो सात्विक है। जब किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थिति, परिस्थिति को आप अज्ञानता से छोड़ते हो तो वो तामसिक है। जैसे आपने डायमंड से, अपनी डायमंड रिंग को इग्नोरेंस से डस्टबिन में डाल दिया, डस्टबिन में डाल दिया, रिनाउंस कर दिया, लेकिन ये रिनाउंसिएशन तामसिक है। जब किसी चीज को गुस्से से, खुंदक से, क्रोध से छोड़ते हो तो राजसिक है। जब छोड़ते ही नहीं, छूट जाती है। आपने ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन छोड़ा नहीं, छूट गया। आपने अंगीठी छोड़ी नहीं, छूट गई। आपने साइकिल छोड़ी नहीं, छूट गई। कब छूटी? उससे अच्छी चीज मिल गई। आपको याद है किस दिन आपने ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन छोड़ा? आपको याद है किस दिन आपने गुड्डे गुड्डियों से खेलना छोड़ा? आपको याद है कब आपने कंचों से, पतंगों से खेलना छोड़ा? आपको याद है कि कब आपने अपने जीवन में ट्राइसिकल से खेलना छोड़ा? यू डोंट इवन नो। छोड़ा नहीं, छूट गया। यू डोंट इवन वांट टू डिस्कस अबाउट कि मैंने ये छोड़ दिया, मैंने ये छोड़ दिया। यदि आप सारी दुनिया में ढिंडोरा पीटते रहते हो कि मैंने ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, तो अभी दिल्ली दूर है। अब नाई के दुकान में जाते, अपने बाल छोड़ के आते हो, दुनिया को बोलते हो हाय मैं तो इतने सोने बाल छोड़ के आया। यू डोंट इवन टॉक अबाउट इट। क्यों? क्योंकि छोड़ा तो फिर इसकी बात क्या? अपने घर का गार्बेज बाहर छोड़ा, दुनिया को बताते हो बड़ा अच्छा एक्सपेंसिव गार्बेज था, मैंने छोड़ दिया। Why? Because it's not worth it. और कोई यदि आदमी अपने त्याग के बारे में दुनिया भर को बताता रहता है तो इसका मतलब है अभी त्याग फल फूल नहीं है। अभी मन के किसी कोने में वो इच्छा रही कि ऐसे मैं छोड़ देता, ये तो मैंने छोड़ दिया। सो हम सब लोग सात्विक नहीं है। सात्विक आदमी कोई चीज छोड़ता नहीं, छोड़ता तो उसके बारे में वो चर्चा भी नहीं करता। श्लोक नंबर 33 और 34 इकट्ठे पढ़ेंगे। Verse number 33 and 34 we'll study together. ईशामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च ते इमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च आचार्य पितरा पौत्राः तथैव च पितामह मातुला श्वशुरा पौत्राः स्याला संबंधिनस्तथा। अर्जुन कहता है जिनके लिए हम राज्य, भोग तथा सुखों की इच्छा कर रहे हैं, वे अपने जीवन तथा धन का त्याग करके यहाँ युद्ध में खड़े हैं। आचार्य, पिता, जन, बेटे, साथ में दादा, मामा, ससुर, पुत्र, साले, संबंधी लोग, those who for whose sake we desire kingdom, enjoyment and pleasure, they stand here in a battle, having renounced their lives and riches. Teachers, father, son, and also grandfather, maternal uncle, father-in-law, etc., etc., etc. सारे रिश्तेदार याद आ रही है। सोच रहा है कि हम युद्ध जो कर रहे हैं इनके लिए कर रहे हैं, ये तो गलत धारणा है। अब आप युद्ध बच्चों, परिवार के लिए, समाज के लिए नहीं कर रहे। ये गलत धारणा है कि मैं काम कर रहा हूं अपने बच्चों के लिए, मैं काम कर रहा हूं अपनी बीवी के लिए, मैं काम कर रहा हूं अपने पोतों पोतियों के लिए, मैं काम कर रहा हूं देश के लिए, समाज के लिए। ये सबसे बड़ा अहंकार है हमारा। जब आप ये सोचते हो कि मैं तो भगवान के लिए काम कर रहा हूं, या मैं तो बच्चों के लिए काम कर रहा हूं, मैं तो पत्नी के लिए काम कर रहा हूं, मैं तो घर के लिए काम कर रहा हूं। आप नहीं भी होंगे तो घर चलेगा, शायद बेटर चले। आप नहीं भी होंगे तो समाज चलेगा, आप नहीं भी होंगे तो घर चलेगा, आप नहीं भी होंगे तो दुनिया चलेगी। सो ये दुनिया का ठेका लेना आप छोड़ दीजिए कि सोचो कि मैं परिवार के लिए, लोगों के लिए कर्म इसलिए करें क्योंकि वासना है, पीरियड। मैं सोचूं कि नहीं, मैं आप लोगों के उद्धार के लिए भगवत गीता पढ़ा रहा हूं, झूठ।
ना, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि मेरे अंदर वासना है। वासना मीन्स प्रवृत्ति नेचर। जैसे कोयल की वासना है गाना, मछली की वासना स्विमिंग करना, पक्षी की वासना उड़ना, उसका कर्म है, उसका कोई नो प्रिफिक्स नो सफिक्स है, ये नहीं कि क्या मिलेगा क्या करेगा। सिमिलरली हम कर्म कर रहे हैं क्योंकि हमारा स्वभाव है, स्वभाव नहीं होगा तो कर्म नहीं होगा आपसे। स्वभाव है आपका गीता सुनने का, आप कर रहे हो, मेरे लिए नहीं सुन रहे, स्वभाव। तो अर्जुन का स्वभाव है युद्ध करना, और वो सोच रहा है कि नहीं हम युद्ध कर रहे हैं परिवार के लिए। भ्रमुक्ता के साफ निशानी नजर आ रही है, भ्रम में फंसा हुआ अर्जुन। और हम अर्जुन नहीं, हम भी इसी भ्रम में फंसे हुए हैं कि मैं नहीं होगा तो घर का क्या होगा, मैं नहीं होगा तो बच्चों का क्या होगा, मैं नहीं होगा तो परिवार का क्या होगा, मैं नहीं होगा तो समाज का क्या होगा, मैं नहीं होगा तो देश का क्या होगा। जो जवाहरलाल नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री थे, अखबार में आता था हुज आफ्टर नेहरू, हुज आफ्टर नेहरू। चला, आदमी वही श्रेष्ठ है जिसका इन विचारों पे मन काबू है। क्योंकि सारी दुनिया आपके पंप कर रही है विचार, तो हम इस विचारों को सहज मान लेते। मैं कमा के लाता हूं तो घर चलता है, फिर उस पर अहंकार, सब्जी खराब हो जाए, सब्जी लेट हो जाए, खाना लेट हो जाए, कमाएंगे किस लिए हैं हम? सारा दिन कमाते किसके लिए? रोटी के लिए तो कमाते हैं। और एक और अहंकार, ये खाना हमने, गोबर दे दिया मुझे। सो हम सब लोग भ्रामुकता में फंसे, सोच रहे हैं हम इसके लिए काम कर रहे हैं। आप किसी और के लिए नहीं काम कर रहे, आप स्वयं हो, अपने आप को स्वयं को सस्टेन करने के लिए कर रहे। उसको बहाने अलग दे दीजिए। अब असली पर्पस काम अपने लिए नहीं है, असली पर्पस है अपने लिए। वो क्या है? अपना आत्मज्ञान के लिए। आप इसलिए कर्म कीजिए कि आपकी वासना खत्म हो। मैं इसलिए कर्म करूं मेरी वासना खत्म हो, भगवान के लिए भी ना करूं। भगवान इतना छोटा नहीं है कि मेरे कर्म से चलता। मैं अपने कर्म को धीरे 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 वासनाओं को खत्म करूं, और जैसे ही मेरी वासना खत्म होगी मैं ब्रह्म स्वरूप हो जाऊंगा। उसके बाद इस आवागमन के चक्करों में नहीं फंसूंगा। लेकिन जब तक यह अहंकार है कि मैं कर रहा हूं, लोग आपको हवा देंगे, घर वाले, परिवार वाले, समाज। तेरे बिना नहीं हो सकता सी, तू ही अकेला कितना है सारा, तू नहीं किया है सारा काम, तेरे बिना कुछ नहीं हो सकता। और ये सब अर्जुन कह रहा है, हम शब्द यूज कर रहा है। हमें शोभा नहीं देता, हमें शोभा नहीं देता। अर्जुन सोच रहा है भगवान जी चुप हैं तो कृष्ण जी मेरे साथ है, बट दैट्स नॉट द ट्रुथ। सत्य वो नहीं है। सत्य यह है कि भगवान जी चुप है क्योंकि उसको पता है, भगवान जी को पता है यदि मैंने बोला तो 10 बातें और निकलेगी। तो जब अर्जुन तैयार होगा पूरी तरह से, तभी भगवान जी ज्ञान देना शुरू करें। तभी दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में जब अर्जुन कहेगा कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव, मुझे कंफ्यूज हूं, मुझे नहीं पता क्या सही है, तब भगवान जी ज्ञान देना शुरू करें। ऐसे नहीं देंगे। अर्जुन परेशान है, सोच रहा है कि मैं युद्ध कर रहा हूं तो समाज, लोगों के लिए। बहुत लोगों की धारणा, शायद आपकी भी है, शायद आपकी भी यही धारणा है। और वो धारणा इतनी ज्यादा प्रबल है, स्ट्रांग है, कि हम अपने आप को सेल्फ अपॉइंटेड लॉर्ड मान लेते हैं। सेल्फ अपॉइंटेड लॉर्ड का मतलब है हम सोचते हैं मेरे बिना तो कुछ नहीं होगा। गीता जी कहती है निमित्त मात्र में वापी, तो निमित्त बन जा। टोटलिटी ने तुझे यूज किया, प्रयोग किया, तो कर ले। अब उसमें मेरा आपका कईयों का रोल है, उसको करो। अर्जुन मत संबंधित देख रहे। कुछ लोग पहले ये सब दुराचारी थे, आतताई थे। कुछ लोग पहले ये सब आतताई थे, दुराचारी थे, और अब संबंधी हो गए, रिश्तेदार हो गए, क्योंकि मन बदल गया। अर्जुन का मन डोला, और मन डोला तो वो सोच रहा है भगवान जी भी मेरे साथ हैं और भगवान जी मेरी बात मानेंगे। लेकिन भगवान जी चुप है। लेकिन इसका मतलब, चुप्पी का मतलब ये नहीं है कि वो साथ है। श्लोक नंबर 35, श्लोक नंबर 35, अध्याय नंबर। एतान हन्तुम इच्छामि घ्नन्तोऽपि मधुसूदना अपि त्रैलोक्य राज्यस्य
हे तु किम न मही कृते। अर्जुन कहता है हे मधुसूदन, इसको मैं नहीं मार सकता, उनके द्वारा खुद क्यों ना मर जाऊं। तीनों लोगों के राज्य के लिए नहीं तो पृथ्वी के लिए क्या। These I do not wish to kill, though killed by them, O Madhusudana. Even for the sovereignty of the whole three words, how then for earth? अर्जुन कहता है मर जाऊंगा लेकिन मारूंगा नहीं। सुसाइडल टेंडेंसी आ गई है। तीनों लोगों के राज्य मिल जाए, स्वर्ग हो, पृथ्वी हो, भूलोक हो, पाताल लोक हो। ये भावुक लोगों के लिए स्वर्ग, नरक और पाताल लोक और भूलोक। वेदांति उसे जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति की कल्पना से लेता है। तीनों लोकों में जाते हैं। इस समय जागृत है, आई होप सो, उसके बाद स्वप्न में चले जाते हैं, सुषुप्ति, सुषुप्ति में डीप स्लीप में चले जाते हैं। अर्जुन स्वार्थ नजर देख रहा है, कह रहा है कि इनको मैं नहीं मार सकता, चाहे इनके द्वारा वो मार दे मुझे, आई डोंट केयर, वो मार दे, बट आई डोंट वांट टू डू दैट। उनसे वो मुझे मार दे, मैं नहीं मारूंगा, मर जाना पसंद है मुझे। आगे जाके बोलेगा अर्जुन, यदि मुझे मार भी देते तो भी मुझे खुशी होगी, ताकि मैं घोर कर्म से बच सकूं। मूल बिंदु यह है कि अर्जुन में अहंकार आया हुआ कि वो अपने आप को कर्ता मान लेता है। आई एम द ट्रूथ, सोचता है यदि मैं युद्ध छोड़ के चला गया तो युद्ध नहीं होगा, जबकि बात उल्टी है। युद्ध छोड़ के ना भी, युद्ध छोड़ के चला भी जाए तब भी लड़ाई होगी, क्योंकि भीष्म ने भीम ने प्रतिज्ञा ले ली है, युधिष्ठिर ने प्रतिज्ञा ले ली है, और कृष्ण जी ऐसे जाने नहीं देंगे। युद्ध करते अर्जुन छोड़ दीजिए, हम कर लीजिए, हम अपने आप पे आइए। हम सोच लेते हैं मैं नहीं करूंगा तो पता नहीं होगा क्या होगा। बहुत 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 चीजों से बनता है कर्म, एक आपके करने से नहीं होता। मैं बोल रहा हूं, जूम में बोल रहा हूं, यूट्यूब में बोल रहा हूं, करोड़ों अरबों लोगों का सहयोग है। ये यूट्यूब तक आपके पास कैसे आया, कैसे आया यूट्यूब में या जूम में? आपको पता है पूरी सैटेलाइट सिस्टम कैसे काम कर रहा है, कैसे आईपैड काम कर रहा है, कैसे वीडियो हो रही है, कैसे रिकॉर्डिंग हो रही है? आई डोंट नो, मैं तो यूज कर रहा हूँ। अब मुझे टेक्निकलिटी पूछेंगे आईपैड के अंदर कैसे पिक्चर हो जाती है, कौन सी चीज में यूज होती है, आई हैव नो आइडिया, नाइदर आई एम इंटरेस्टेड। इंटरेस्ट हो तो शायद सीख मिले। तो धृतराष्ट्र के पुत्र आतताइयों को मारने में हमें खुशी कैसे होगी? वेद कहते हैं 5-6 लोग होते हैं आतताई, 6 लोग आतताई होते हैं। पहला जो घर में किसी के आग लगाए, किसी के घर में आग लगाए। दूसरा जो जहर देता हो। तीसरा पीछे से प्रहार करने वाला। चौथा चोर। पांचवा जमीन हड़पने वाला, और छठा चीर हरण करने वाला। ये 6 के 6 आतताई हैं। मतलब यदि 6 में से किसी ने एक भी कर्म किया हो तो राजा का, क्षत्रिय का धर्म है कि उसको मारे। आज हमारे पास राइट नहीं है किसी को मारने का, आज हमारे पास राइट नहीं है किसी को सजा देने का। आज सजा देने का राइट न्यायपालिका में, जुडिशरी के पास है। आज सजा कानून दे सकता, हम नहीं दे सकते। लेकिन आज से हजारों साल पहले सजा देने का अधिकार क्षत्रिय को था। क्षत्रिय को कहा गया जिसने 6 में से एक भी अवगुण किया उसको क्षत्रिय मारे। तो कौरवों ने 5-6 के 6 करें, चीरहरण किया, जमीन हड़पी है, चोरी करी है, प्रहार किया, जहर दिया, घर में आग लगी। और फिर भी अर्जुन कहता मैं युद्ध करूंगा नहीं। क्यों? युद्ध किया तो मेरी जिंदगी में मुझे पाप चढ़ेगा। आगे क्या कहते हैं? श्लोक नंबर 37, श्लोक नंबर 37, अध्याय नंबर 1। तस्मानाहार वयम हंतुम धार्तराष्ट्रान् स्वबांधवान्। 36वां श्लोक करते हैं। निहत्ते धार्तराष्ट्राणाम् का प्रीति स्यार्जनार्दन पापमेवाक्षदे अस्मान् हत्वेतानाततायिनान्। ओ जनार्दन, धृतराष्ट्र के इन पुत्रों की हत्या करके हमें क्या खुशी मिलेगी? इन दुष्टों को मारकर तो पाप लगेगा। तो वही
हम बात कर रहे थे पिछले श्लोक से जो आई हुई है, इसमें कंटिन्यू है। पिछले श्लोक में अर्जुन कहता इनको मैं नहीं मार सकता, चाहे इनके द्वारा क्यों ना मर जाऊं, तीनों लोगों के राज्य के लिए भी नहीं। 35वें में कहा, 36वें में कहा ये आतताई है, इनको कैसे मारूंगा। आतताइयों को तो मारना जरूरी है। धृतराष्ट्र के पुत्र, अभी भी अलगाव नजर आ रहा है अर्जुन को, अभी भी अलगाव नजर आ रहा है। ये कहता है धृतराष्ट्र के पुत्र, पाप चढ़ेगा। हे जनार्दना, जनार्दना, जनार्दना मीन्स जनमानस को आगे ले जाने वाले, एक और मतलब है माया को खत्म करने वाले। तो कहीं ना कहीं जाके हम सब लोग भावुक हो जाते हैं, और गीता भावुक होने, भावनाओं के विरुद्ध नहीं है, भावुकता के विरुद्ध है। सेंटिमेंट्स होने ठीक है, बट डोंट बी सेंटिमेंटल। इमोशंस होने अच्छी बात है, बट डोंट बी इमोशनल। लेकिन हम हो जाते, और जब हो जाते तो हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। श्लोक नंबर 37, वर्स नंबर 37, चैप्टर नंबर 1। तस्मान् हारार्भयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखीनां स्याम माधव। अर्जुन कहता है इसलिए हे माधव, अपने बंधुओं धृतराष्ट्र के पुत्रों की हत्या करना हमें शोभा नहीं देते। अपने संबंधियों की हत्या करके हमें कैसे खुशी मिलेगी। Therefore it does not behove us to kill the son of Dhritarashtra, our relatives. How can we be happy by killing our kinsman? O Madhava. Now अर्जुन कहता है शोभा नहीं देते हत्या करना। किसको शोभा देता हत्या करना? किसी को नहीं। शब्द यहां यूज किया तस्मात, तस्मात कंक्लूजन है, तस्मात कंक्लूजन दिया, यहां कंक्लूड करके दिया है। देयरफॉर मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों नहीं युद्ध करूंगा? क्योंकि धृतराष्ट्र के पुत्रों की हत्या करके हमें शोभा नहीं देते, अपने संबंधियों की हत्या करके हमें कैसे सुख मिलेगा। 13 साल 14 साल युद्ध की प्लानिंग करी, और उस समय सोचा नहीं कि मुझे किससे युद्ध करना। अर्जुन को पता था किससे युद्ध करना, ये कि नहीं अर्जुन को पता नहीं था, पता था। लेकिन लास्ट मोमेंट में अर्जुन का मन पे, बुद्धि पे मन हावी हो गया, इसलिए गलत कंक्लूजन दे रहा है। तस्मात, देयरफॉर, कंक्लूजन गलत है, प्रोसेस गलत है, आंसर भी गलत होगा। मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों नहीं युद्ध करेगा? क्योंकि मुझे अपनों से नहीं लड़ना। ये तो वही बात होगी, जज रोज सजा देता है, सजा देता है, सजा देता है, उसके चेहरे पे एक शिकन भी नहीं आती, फांसी की सजा भी देता है, रोज देता है, भयंकर सजा देता है। एक दिन उसकी अपनी संतान कोर्ट पे आ जाती है और उसको जज बन गया वो, इमेजिन कीजिए। अब उसे सजा देनी है, और राइट लीगल ये कहता है उसको सजा मौत मिलनी चाहिए। सपोज अब जज ये बोलना पड़ता है, बोलना शुरू करता है मौत कोई सजाए मौत तो कोई आंसर है नहीं, दिस इज नॉट ए राइट डिसीजन, हमें सजा मौत देने का अधिकार हमें किसने दे दिया, हमारे लिए सजाए मौत तो बिल्कुल अच्छी नहीं है, हाँ हम इसको थोड़ा सा लाइटली कर लें, ब्ला ब्ला ब्ला। बात सही बोल रहा है, लेकिन कब बोल रहा है? जब अपने पे पड़े। अब उसे क्या करना है? अब उसे जस्टिफिकेशन नहीं देना। तो तस्मात अर्जुन कहता है युद्ध नहीं करूंगा, और धीरे 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 कोलैप्स हो गया। और ये अर्जुन को कोलैप्स, अर्जुन को ठीक करने के लिए भगवान जी को 17 अध्याय लगेंगे। दूसरे अध्याय से भगवान जी बोलेंगे 17 अध्याय बोलेंगे, लगभग 650 श्लोक बोलेंगे, तब कहीं जाके अर्जुन की बुद्धि ठीक होगी। फॉर्चुनेटली अर्जुन के पास तो कृष्ण थे, तो उन्हें ठीक कर गए। आपकी मेरी बुद्धि जब डोली, या आपकी मेरी बुद्धि जब डोलेगी और मन बुद्धि पे काबू कर लेगा, तब आप किसकी शरणागत बन जाएंगे? सोचेगा इस बात पे। हरिओम तस्सत्। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।